नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामलों में गिरावट के बाद अब 64 जिलों में कोरोना कर्फ्यू से राहत मिल सकेगी, जबकि 11 जिलों में अभी भी हालात ऐसे बने हुए हैं कि वहां पर पाबंदियों से राहत नहीं दी गई है। जहां अभी भी कोरोना के मामलों को देखते हुए कर्फ्यू से कोई राहत नहीं है। इन 11 जिलों में लखनऊ, मेरठ, सहारनपुर, वाराणसी, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बरेली, गोरखपुर, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर और झांसी शामिल हैं, जिनमें कोरोना से कर्फ्यू से राहत नहीं दी गई है। साथ ही आपको बता दें कि इससे पहले 61 जिलों में कर्फ्यू से राहत दे दी गई थी, लेकिन अब 2 जून से यानी आज से 3 और जिलों में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाएंगे उत्तर प्रदेश के इन टॉप 11 जिलों में किस तरीके से आंकड़े बने हुए हैं। पहले हम रुक करेंगे वाराणसी की ओर, जहां पर वाराणसी में एक्टिव मामलों की संख्या करीब 1776 बताई गई है। इसके साथ ही ठीक हुए मरीजों की संख्या 81,790 है, जबकि कोरोना से मरने वालों की संख्या 950 माफी चाहूंगी 949 है, जबकि कोरोना मरीजों की कुल संख्या 84,695 पहुंच गई है वाराणसी में। साथ ही रिकवरी रेट भी वाराणसी में बेहतर है, जो कि 96.8% है, जबकि एक्टिव रेट 2.1% है। लेकिन इसके बावजूद वाराणसी में जिस तरीके से एक्टिव मामले लगातार आ रहे हैं, उसको देखते हुए वहां पर कोरोना कर्फ्यू अभी भी जारी है। इसी के साथ ही गौतम बुद्ध नगर की ओर रुख करेंगे। बता दें, गौतम बुद्ध नगर में एक्टिव केस की संख्या आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक्टिव केस की संख्या 947 है, जबकि ठीक हुए मरीजों की संख्या 61,027 है। कोरोना से मरने वालों की संख्या 450 है, जबकि कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या गौतम बुद्ध नगर में जो है 62,424 बताई जा रही है। इसी के साथ ही गौतम बुद्ध नगर में रिकवरी रेट भी 97.8% पहुंच गया है, जबकि एक्टिव रेट 1.5% है। लेकिन इसके बावजूद गौतम बुद्ध नगर में जो है कोरोना कर्फ्यू जारी रहेगा। इसके साथ ही मेरठ की रुख करेंगे। मेरठ में एक्टिव केस की संख्या को देखते हुए यहां पर जो है कर्फ्यू लगाया गया है। अभी तक कर्फ्यू और जो पाबंदियां सरकार ने जारी की थी वो मेरठ में जारी रहेंगी। इसी के साथ ही आपको बता दें कि एक्टिव केस मेरठ में 2019 पहुंच गए हैं। साथ ही ठीक हुए मरीजों की संख्या भी 65,968 है। साथ ही कोरोना से मरने वालों की संख्या 832 है, जबकि कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या मेरठ में 68,819 है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि मेरठ में कोरोना कर्फ्यू के साथ साथ कोरोना के बढ़ते आंकड़े भी हैं, और इसके साथ ही जो ब्लैक फंगस की समस्या है वो भी मेरठ में काफी तेजी के साथ सामने आई, जिसको देखते हुए सरकार की तरफ से फिलहाल मेरठ में किसी भी तरह की छूट देने से अभी परहेज किया गया है। और इसी के साथ ही आपको बता दें कि मेरठ के बाद अब रुक करेंगे हम गोरखपुर की ओर, जहां गोरखपुर में कोरोना के आंकड़ों को देखते हुए पाबंदियों पर कोई छूट नहीं दी गई है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें गाजियाबाद के आंकड़े आप देख पा रहे हैं, जहां पर गाजियाबाद में भी कोरोना के आंकड़ों को देखते हुए छूट नहीं दी गई है। तो वहीं बुलंदशहर के आंकड़ों की बात करें तो बुलंदशहर में भी जिस तरीके के हालात बने हुए हैं उसको देखते हुए छूट नहीं दी गई है। और सरकार की तरफ से आपको बता दें, पहले 61 जिलों में कोरोना कर्फ्यू से छूट दे दी गई है और अनलॉक की प्रक्रिया उत्तर प्रदेश में शुरू की जा चुकी है। देश अनलॉक की तरफ धीरे धीरे धीमी गति के साथ बढ़ने लगा है, लेकिन इसके बावजूद उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में से करीब 11 जिले अभी भी ऐसे हैं जो पाबंदियों का शिकार हैं। अभी भी कोरोना की पाबंदियां जो वहां पर सरकार की तरफ से जारी की गई थी वो पाबंदियां अभी बरकरार हैं। साथ ही आपको बता दें कि झांसी में कोरोना का जो हाल है वो आपको आंकड़ों के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं, जहां पर झांसी में एक्टिव मरीजों की जो संख्या है 742 है, जबकि ठीक हुए मरीजों की संख्या 35,010 बताई जा रही है। कोरोना से कि कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 36,344 है। तो इसके साथ ही आपको बता दें कि ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन इसके बावजूद जो है जिस तरीके से जो एक्टिव केस हैं और जो मृतकों की संख्या झांसी में देखने को मिली है उसी को देखते हुए ये पाबंदियां अभी जारी हैं। इसी के साथ ही अब बात करेंगे बुलंदशहर की, जहां बुलंदशहर में एक्टिव केसेस की संख्या 902 है, यानी 902 मरीज अभी भी कोरोना संक्रमित हैं, एक्टिव हैं। और इसी के बीच ठीक हुए मरीजों की संख्या आपको बता दें 18,650 है, जबकि कोरोना से मरने वालों की संख्या 211 बताई जा रही है।
कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 19,763 है। तो वहीं जबकि रिकवरी रेट की जो संख्या आपको बता दें कि 94.4% है। आपको दिखा रहे हैं आंकड़े बुलंदशहर से, जहां पर प्रतिबंध अभी भी जारी है। बुलंदशहर का नाम उत्तर प्रदेश के उन 11 जिलों में शामिल है जहां पर पाबंदियां सरकार की तरफ से फिलहाल नहीं हटाई गई हैं। कोरोना कर्फ्यू अभी भी बुलंदशहर में जारी है। साथ ही आपको बता दें एक बार फिर से कि एक्टिव केस की संख्या बुलंदशहर में 902 है, जबकि ठीक हुए मरीजों की संख्या 18,650 है। साथ ही कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 211 पहुंच गया है। साथ ही कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या बुलंदशहर में 19,763 है। रिकवरी रेट भी 94.4% है, तो एक्टिव रेट 4.6% है, जो कि बाकी जिलों के मुकाबले काफी ज्यादा है। इसीलिए बुलंदशहर में फिलहाल के लिए पाबंदियां जारी रहेंगी। इसके साथ ही आवश्यक जो सामग्री है उसकी दुकानों को राहत दी गई है। जैसे कि पहले भी कहा गया था उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कि आवश्यक जो सामग्री है, जैसे कि मेडिकल शॉप हो गई, केमिस्ट की शॉप है और राशन की जो दुकानें हैं उनमें छूट रहेगी, वहां पर जाकर आप सामान ले सकते हैं। लेकिन इसके अलावा कर्फ्यू में किसी तरह की छूट नहीं जारी की गई है। इसी बीच रुक करेंगे बरेली की ओर। बरेली में एक्टिव केस की संख्या 1,411 बताई जा रही है, जबकि ठीक हुए मरीजों के आंकड़े 41,992 हैं। कोरोना से मरने वालों की संख्या 287 है, जबकि कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या बरेली में 43,690 है। साथ ही रिकवरी रेट भी बरेली में जो है 96.1% है और एक्टिव रेट 3.2% है, जो कि बाकी जिलों के मुकाबले ज्यादा है। इसीलिए बरेली में भी फिलहाल पाबंदियां जारी रहेंगी। इसी के साथ ही एक बार फिर से बात आ जाती है ब्लैक फंगस की, क्योंकि ब्लैक फंगस के जो मामले हैं मेरठ में और बरेली में काफी ज्यादा तौर पर देखने को मिले थे। इसी के चलते बरेली में भी ये पाबंदियां अभी भी जारी हैं, ताकि कोरोना के जो आंकड़े बरेली से सामने आए हैं उनमें कमी आ सके और रोका जा सके। इसी के साथ ही झांसी की ओर रुख करेंगे। झांसी के आंकड़े आपको बताते चले, जहां पर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं झांसी के ये आंकड़े आपको बता रहे हैं। एक्टिव केस की संख्या झांसी में 742 है, जबकि ठीक हुए मरीजों की संख्या झांसी से सामने आई है वो है 35,010, यानी 35,010 लोग ऐसे हैं जो कोरोना से रिकवर होकर, कोरोना को हराकर घर वापस लौट चुके हैं। जबकि कोरोना से मरने वालों की संख्या में 592 लोग झांसी से सामने आए। साथ ही कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या झांसी में 36,344 बताई गई है। रिकवरी रेट भी झांसी में 96.3% है, तो वहीं एक्टिव रेट झांसी में काफी ज्यादा बताया गया है, जो कि 2% पहुंच गया है। इसलिए झांसी में भी फिलहाल के लिए पाबंदियां जारी की गई हैं। सरकार के अगले आदेश तक झांसी में भी कोरोना कर्फ्यू और कोरोना से जुड़ी पाबंदियां जारी रहेंगी, जो लॉकडाउन के दौरान सरकार की तरफ से लगाई गई थी। बता दें झांसी में कोरोना के मामलों को देखते हुए झांसी की जो कुल आबादी है उस हिसाब से जो कोरोना के एक्टिव केस सामने आए हैं उसके अनुसार आपको बता दें कि रिकवरी रेट 96.3% है। तो वहीं झांसी की कुल जनसंख्या के अनुसार एक्टिव रेट की अगर बात करें तो कोरोना के एक्टिव रेट 2% है, जो कि वहां की जनता का काफी एक बड़ा हिस्सा है जो कि अभी भी कोरोना संक्रमण का शिकार है झांसी में। और इसी के लिए झांसी में भी अभी पाबंदियां जारी हैं। झांसी के बाद अब रुक करेंगे गाजियाबाद का, जहां गाजियाबाद दिल्ली से सटे गाजियाबाद में भी कोरोना के एक्टिव मामले काफी ज्यादा देखने को मिले हैं। करीब 1,688 मामले कोरोना के एक्टिव हैं अभी गाजियाबाद में। आप आंकड़ों के जरिए देख सकते हैं स्क्रीन पर कि जिस तरीके से गाजियाबाद में कोरोना के एक्टिव केस देखने को मिल रहे हैं, उसी के चलते गाजियाबाद में सरकार की तरफ से पाबंदियां अभी भी जारी हैं। अनलॉक की प्रक्रिया गाजियाबाद में शुरू नहीं की गई है। इसी बीच आपको बताते हैं आंकड़ों के जरिए कि गाजियाबाद में ठीक हुए मरीजों की संख्या 52,934 है, जबकि कोरोना से मरने वालों की संख्या गाजियाबाद में 442 बताई गई है। कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या गाजियाबाद में 55,064 है। साथ ही रिकवरी रेट 96.1% है, तो वहीं एक्टिव रेट की संख्या गाजियाबाद में 3.1% है, जो कि काफी ज्यादा है। इसीलिए कुल आबादी का 3.1% हिस्सा ऐसा है जो अभी भी कोरोना की चपेट में आया हुआ है। और इसी के साथ ही गाजियाबाद में मरने वालों की संख्या भी 442 है। हालांकि जो रिकवरी रेट है बेहतर है,
96.1% है। लेकिन इसके बावजूद जो एक्टिव केस की संख्या है 1000 से ऊपर है, जिसको देखते हुए सरकार की तरफ से फिलहाल गाजियाबाद में कोरोना कर्फ्यू से कोई छूट नहीं दी गई है। रुक करेंगे लखनऊ का। लखनऊ में एक्टिव केस की संख्या आपको बता दें 1951 मरीज ऐसे हैं जो अभी भी कोरोना संक्रमण का शिकार हैं। इसी के साथ ही ठीक हुए मरीजों की संख्या लखनऊ में 2,33,178 पहुंच गई है। कोरोना से मरने वालों की संख्या लखनऊ में सबसे ज्यादा है। बता दें लखनऊ में कोरोना के सबसे ज्यादा आंकड़े उत्तर प्रदेश के सामने आए थे और इसी कड़ी में आपको बता दें कि इस वक्त की जो ताजा आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं ये फिलहाल के आंकड़े हैं जो लखनऊ से ताजा आंकड़े सामने आए हैं, जहां पर कोरोना से मरने वालों की संख्या 2,466 बताई जा रही है। कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 2,37,595 है। तो वहीं अगर यहाँ पर ठीक हुए मरीजों की संख्या देखें और कुल मरीजों की संख्या देखें तो उसमें ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन इसके बावजूद जो है रिकवरी रेट लखनऊ में 58.1% है। तो साथ ही एक्टिव रेट की संख्या भी 0.8% है, जो कि काफी बेहतर है पहले से। लेकिन इसके बावजूद लखनऊ में जनसंख्या के अनुसार और जितने एक्टिव के जिस रफ्तार के साथ कोरोना के चपेट में लोग आ रहे हैं उसे देखते हुए लखनऊ में पाबंदियों से अभी राहत नहीं दी गई है। इसी बीच रुक करेंगे अब सहारनपुर का। सहारनपुर का नाम भी उन जिलों में शुमार है जहां पर अभी सरकार की तरफ से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू नहीं की जा सकी है। सहारनपुर में एक्टिव केस की संख्या 1919 है, तो वहीं ठीक हुए मरीजों की संख्या 30,385 बताई जा रही है। कोरोना से मरने वालों की संख्या 387 है, तो वहीं कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या सहारनपुर में 32,691 है। यहां पर देखा जा रहा है कि जो संक्रमितों की कुल संख्या है और जो रिकवर हुए मरीज है, यानी जो ठीक हो चुके हैं कोरोना से जो मरीज, करीब 3,000 का जो है इस बीच में जो है अंतर पाया जा रहा है। इसी के साथ ही सहारनपुर में रिकवरी रेट 92.9% है। साथ ही एक्टिव केस की संख्या जो है, जो रेशियो एक्टिव केसों की वहां पर देखने को मिल रही है सहारनपुर में, वो है 5.9%, जो कि इन 11 जिलों में भी सबसे ज्यादा है। लेकिन इसके साथ ही सहारनपुर में भी फिलहाल कड़ी पाबंदियां जारी हैं। सहारनपुर में जिस तरीके से एक्टिव केस की संख्या बढ़ रही है उसको देखते हुए जो वहां की जनसंख्या है उसके अनुसार ये आंकड़ा बेहद ज्यादा है। इसीलिए सहारनपुर में रिकवरी रेट आप देख सकते हैं कि 92% के आसपास है, जबकि एक्टिव केस की जो संख्या है, एक्टिव रेट जो है वो 5.8% है। इसी के साथ ही अब बात करेंगे मुजफ्फरनगर की। मुजफ्फरनगर में भी कोरोना के काफी एक्टिव केस फिलहाल मौजूद हैं, जिसको देखते हुए मुजफ्फरनगर में पाबंदियां अभी भी जारी हैं। अनलॉक की प्रक्रिया मुजफ्फरनगर में शुरू नहीं की जा सकी है। एक्टिव केसों की मरीजों की जो संख्या है आपको बता दें, मुजफ्फरनगर में एक्टिव केसेस की संख्या 1,392 है, तो वहीं ठीक हुए मरीजों की संख्या 28,774 बताई गई है। तो कोरोना से मरने वालों की संख्या बता दें मुजफ्फरनगर में 254 है। कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या मुजफ्फरनगर में 30,420 बताई गई है, जबकि रिकवरी रेट मुजफ्फरनगर में काफी कम है। फिलहाल बाकी राज्यों के बाकी जिलों के मुकाबले देखा जाए तो मुजफ्फरनगर में रिकवरी रेट बेहद कम है, जो कि 94.6% है और एक्टिव रेट की संख्या बता दें 4.6% है। यानी मुजफ्फरनगर में अभी भी कोरोना संक्रमण का खतरा बरकरार है, जिसको देखते हुए जो उत्तर प्रदेश सरकार है, सूबे के मुखिया ने अभी मुजफ्फरनगर में पाबंदियां जारी रखी हैं। इसके साथ ही अगला आदेश आने तक ये पाबंदियां जारी रहेंगी। साथ ही आपको बता दें इससे पहले भी जो अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की गई थी उसमें केवल 55 जिलों के नाम शामिल किए गए थे, लेकिन जिस तरीके से रिकवरी रेट में बढ़ोतरी देखी गई उसके बाद 55 से लेकर यह आंकड़ा 61 तक पहुंच गया, जहां 61 जिलों में कोरोना कर्फ्यू से राहत दे दी गई। और अब 2 जून को यानी आज ही 3 ऐसे जिले और हैं जिन्हें अनलॉक किया गया है, जिनमें नाम उनके शामिल किए गए हैं और ये आंकड़ा 64 पहुंच गया। यानी उत्तर प्रदेश के 64 जिलों में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है, पाबंदियों में ढील दी जा रही है। लेकिन ये 11 जिले जो हम आपको दिखा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, इनमें अभी भी पाबंदियां जारी हैं, क्योंकि कोरोना के जो आंकड़े उत्तर प्रदेश के इन 11 जिलों से सामने आ रहे हैं उनको देखते हुए सरकार की तरफ से फैसला लिया गया है कि फिलहाल इन 11 जिलों में पाबंदियां जारी रहनी चाहिए। अगले आदेश तक यहां पाबंदियां जारी रहेंगी। साथ ही अब रुक करेंगे गौतम बुद्ध नगर का, जो आपको बता दें दिल्ली से ही सटा गौतम बुद्ध नगर और नोएडा, ग्रेटर नोएडा की अगर बात करें तो यहां पर एक्टिव केस की कुल संख्या 947 बताई गई है, जबकि ठीक हुए मरीजों की संख्या 61,027 है। कोरोना से मरने वालों की संख्या 450 है, तो वहीं कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 62,424 है।
साथ ही रिकवरी रेट भी गौतम बुद्ध नगर में 97.8% है और एक्टिव रेट की संख्या 1.5% है, जो कि बाकी जिलों के मुकाबले काफी बेहतर है। लेकिन इसके बावजूद गौतम बुद्ध नगर में जिस रफ्तार के साथ कोरोना के आंकड़े बढ़ते हुए देखे गए, इसके साथ ही प्रशासन की तरफ से फिलहाल के लिए गौतम बुद्ध नगर में सुरक्षा के लिहाज से पाबंदियां जारी रखी गई हैं। साथ ही आपको बता दें कि गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा से आवागमन में भी काफी तेजी देखी जाती है, जिसको देखते हुए यहां फिलहाल पाबंदियां जारी रखी हैं ताकि ये जो आंकड़े फिलहाल कम नजर आ रहे हैं वो बढ़ ना जाए। जो गिरावट कोरोना के आंकड़ों में उत्तर प्रदेश में हाल ही के कुछ दिनों में सामने आई है, उन्हें बरकरार रखने के लिए और कोरोना की रोकथाम के लिए फिलहाल सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया है कि इन कुछ 11 जिलों में पाबंदियां फिलहाल जारी रहेंगी। और इसी के साथ ही आपको दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश के 11 जिलों के आंकड़े, जहां पर कोरोना संक्रमण का कहर फिलहाल बरकरार है, जिसको देखते हुए सरकार की तरफ से यह फैसला लिया गया है कि अभी के लिए अगले आदेश तक के लिए इन 11 जिलों में ये पाबंदियां जारी रहेंगी। साथ ही आपको बता दें उत्तर प्रदेश के 64 जिलों में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। साथ ही आपको बता दें सूबे के मुखिया की तरफ से कहा गया था कि जहां पर 900 से कम के जो मामले हैं, 900 से 600 के बीच के जो मामले हैं, ऐसी जगहों पर ही अनलॉक की प्रक्रिया की जाएगी। जहां पर ये मामले इनसे ज्यादा आ जाएंगे तो वहां पर अभी भी पाबंदियां रहेंगी, जो कि देखा जा सकता है साफ तौर पर कि उत्तर प्रदेश के 11 जिलों में पाबंदियां फिलहाल जारी हैं। और इसी बीच गोरखपुर के भी आंकड़े आपको दिखा देते हैं, जहां पे गोरखपुर में एक्टिव केस की संख्या 1284 है, जबकि ठीक हुए मरीजों की संख्या 56,948 है। कोरोना से मरने वालों की संख्या 704, तो वहीं कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 58,936 बताई गई है। जबकि रिकवरी रेट गोरखपुर में 96.6% है, जो कि कम है बाकी जिलों के मुकाबले। साथ ही एक्टिव रेट भी गोरखपुर में 2.2% है। साथ ही आपको बता दें गोरखपुर में भी सूबे के मुखिया की तरफ से बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए निरीक्षण किया गया था और लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में सर्विलांस किया जा रहा है, निरीक्षण किया जा रहा है और साफ तौर पर अधिकारियों को हिदायत दी जा रही है कि जो भी ग्रामीण इलाके हैं खासतौर पर उनमें कोरोना से रोकथाम के लिए कड़ी योजनाएं तैयार की जाएं। साथ ही लोगों का टेस्ट किया जाए, वैक्सीनेशन पर इस वक्त जोर दिया जा रहा है और इसी को देखते हुए फिलहाल के लिए 11 जिलों में पाबंदियां जारी हैं। और इसके साथ ही इन्हीं 11 जिलों में आपको बता दें वैक्सीनेशन का काम भी तेजी के साथ किया जा रहा है। बता दें हाल ही में उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में वैक्सीनेशन किए जाने का जो फैसला है वो लिया जा चुका है। सभी 75 जिलों में टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है उत्तर प्रदेश में। और इसी बीच आपको बता दें ये 11 जिले ऐसे शुमार हैं जिनमें अभी भी कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या काफी ज्यादा है, इसीलिए यहां पर तेजी के साथ वैक्सीनेशन का अभियान चलाया जा रहा है ताकि इन 11 जिलों को भी अनलॉक की ओर ले जाया जा सके। फिलहाल के लिए आपको बता दें 64 जिले ऐसे हैं उत्तर प्रदेश के जहां पर अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। इसी के साथ ही बता दें एक बार फिर से आपको लखनऊ में एक्टिव केसेस की जो संख्या है 1951 है, तो वहीं ठीक हुए मरीजों की संख्या 2,33,178 है, तो वहीं कोरोना से मरने वालों की संख्या 2,467 है और वहीं कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या लखनऊ में 2,37,595 है। रिकवरी रेट लखनऊ में 58.1% है, तो वहीं एक्टिव रेट की संख्या लखनऊ में 0.8% है। इसी के चलते लखनऊ में फिलहाल के लिए पाबंदियां जारी हैं और सुरक्षा के लिहाज से अभी के लिए लखनऊ में ये पाबंदियां जारी हैं और इसी के साथ ही अगले आदेश तक ये पाबंदियां जारी रहेंगी। वाराणसी का आंकड़ा आपको बताते चलें, जहां पर वाराणसी में एक्टिव मामलों की संख्या 1,776 है, जबकि ठीक हुए मरीजों की संख्या 81,970 है। कोरोना से मरने वालों की संख्या 949 है, जबकि कोरोना मरीजों की कुल संख्या वाराणसी में 84,695 है। रिकवरी रेट वाराणसी में 96.8% है, तो वहीं एक्टिव रेट की संख्या वाराणसी में 2.1% बताई जा रही है। इसी के साथ ही वाराणसी में फिलहाल के लिए कोरोना कर्फ्यू जारी रहेगा, वही पाबंदियां जारी रहेंगी जो लॉकडाउन के दौरान जारी थी। इसी के साथ ही अब बताएंगे आपको सहारनपुर के आंकड़े। सहारनपुर में भी एक्टिव केस की संख्या 1,919 है, जबकि ठीक हुए मरीजों की संख्या 30,385 है। कोरोना से मरने वालों की संख्या 387 है, जबकि कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या सहारनपुर में 32,691 है। रिकवरी रेट की बात की जाए तो सहारनपुर में रिकवरी रेट 92,000
92.9% है और इसी के साथ ही एक्टिव रेट की संख्या 5.9% है, जो कि सबसे ज्यादा है। इसी के साथ ही सहारनपुर में जो है पाबंदियां फिलहाल जारी हैं और कोरोना कर्फ्यू अगले आदेश तक जारी रहेगा। गौतम बुद्ध नगर की अगर बात करें तो गौतम बुद्ध नगर में एक्टिव केस की संख्या 947 है, यानी कोरोना के एक्टिव मरीज अभी जो गौतम बुद्ध नगर में मौजूद हैं उनकी संख्या 947 है। ठीक हुए मरीजों की संख्या 61,027 है, तो वहीं कोरोना से मरने वालों की संख्या 450 है, जबकि कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या गौतम बुद्ध नगर में 62,424 बताई गई, जबकि रिकवरी रेट 97.8% है और एक्टिव रेट 1.5% है गौतम बुद्ध नगर में। और इसी के साथ ही गौतम बुद्ध नगर में भी कड़ी पाबंदियां फिलहाल जारी हैं। गौतम बुद्ध नगर में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है। मेरठ की ओर रुख करेंगे। मेरठ से आंकड़े आपको बता दें, आपकी स्क्रीन पर है, जहां पर मेरठ में एक्टिव केस की कुल संख्या जो है 2019 लोग हैं, यानी कि 2019 लोग अभी भी कोरोना संक्रमण का शिकार है मेरठ में। ठीक हुए मरीजों की संख्या मेरठ में 65,968 है, तो वहीं कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा मेरठ में 832 पहुंच गया है, जबकि कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या मेरठ में 68,819 है। रिकवरी रेट मेरठ में 95.9% है, जबकि एक्टिव रेट मेरठ में 2.9% है। इसी के चलते मेरठ में फिलहाल कड़ी पाबंदियां सरकार की तरफ से जारी की गई हैं। बात गोरखपुर की करेंगे। गोरखपुर में कोरोना काल के चलते एक्टिव केसों की संख्या 1,284 है, जबकि ठीक हुए मरीजों की संख्या 56,948 है। कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 704 है, जबकि कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या गोरखपुर में 58,936 है। रिकवरी रेट की अगर बात करें तो गोरखपुर में आप देख सकते हैं रिकवरी रेट 96.6% है, जबकि एक्टिव रेट 2.2% है। तो वहीं इसी के साथ ही आपको बताते चले कि जिस तरीके से आपको हमने भी आंकड़े दिखाए, तो उत्तर प्रदेश के ये 11 जिले हैं जहां पर पाबंदियां फिलहाल के लिए जारी हैं। इसी के साथ ही बताते चले कि 64 जिले ऐसे हैं जहां पर कर्फ्यू हटा दिया गया है और साथ ही अनलॉक की तरफ उन्हें ले जाया जा रहा है। इसी के साथ ही अगले आदेश तक इन 11 जिलों में भी पाबंदियां जारी रहेंगी। और इसी बीच ये आंकड़े हम आपको दिखा रहे थे, ये कोशिश थी हमारी तरफ से कि जिस तरीके से आंकड़े हैं उनके अनुसार और जो रिकवरी रेट उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में देखने को मिल रहा है, उनके अनुसार अब प्रशासन की तरफ से अनलॉक की प्रक्रिया उत्तर प्रदेश में शुरू की जा चुकी है। हालांकि ये 11 जिले जिनके आंकड़े हमने आपको अभी बताए, इन 11 जिलों में ये पाबंदियां फिलहाल के लिए जारी रहेंगी। और इसी बीच अब आपको बता दें कि यूपी के ये 11 जिले हैं जहां कोरोना कर्फ्यू से फिलहाल के लिए राहत नहीं दी गई है, जिसमें लखनऊ का नाम भी जो है शामिल है। बता दें, लखनऊ, वाराणसी और बरेली समेत 11 जिले ऐसे हैं जहां पर कोरोना कर्फ्यू से राहत नहीं दी जा रही है। और इसी के साथ ही जिस तरीके से हमने आपको ये आंकड़े दिखाए, उत्तर प्रदेश के इन 11 जिलों में फिलहाल के लिए कोरोना कर्फ्यू और कोरोना से जुड़ी सभी पाबंदियां जारी रहेंगी। अगले आदेश तक ये पाबंदियां जारी रहेंगी और आंकड़ों के अनुसार सरकार की तरफ से लॉकडाउन पर और अनलॉक की प्रक्रिया पर यह फैसला यहां पर लिया जा सकता है कि आगे इन 11 जिलों में लॉकडाउन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है या फिर इनमें से भी कुछ ऐसे जिले हैं जो अनलॉक के प्रक्रिया के जो सूची है उसमें उनके नाम शामिल हो जाएंगे। फिलहाल के लिए कोरोना कर्फ्यू की जो अपडेट हम आपको दिखा रहे थे उत्तर प्रदेश से थी। इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आर्या न्यूज।